केलारस कारखाने की ज़मीन है, वो बहुत बेशकीमती ज़मीन हो गई है। मैं समझता हूँ कि उसकी बाज़ार मूल्य 250 करोड़ रुपया हो गया है। आज हमारे मुरैना में सबसे ज़्यादा अगर महंगी ज़मीन है तो वो केलारस में है। 2-2.5 करोड़ रुपए बीघे में ज़मीन वहाँ पे मिल नहीं पा रही है। ये 100 बीघा ज़मीन बेच कर अपने किसी दलाल को ज़मीन दिलाना चाहते हैं और 250 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला, भू घोटाला करना चाहते हैं। भू माफिया यहाँ पर पूरे एक्टिव हो गए हैं। हमने बहुत गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़ के इनसे निवेदन कर लिए हैं। अब आने वाले समय में हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। केलारस शुगर मिल जो लगातार से जौरा विधानसभा में बड़ा मुद्दा रहा है, उसको बेचने की जो है तैयारियां शासन ने अपने स्तर पर पूरी कर ली है और 21 जनवरी के दिन जो उसकी नीलामी की बोली लगाई जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए जो शुल्क है जमा करने के लिए रखा गया है। जो न्यूनतम बोली है 2 करोड़ 66 लाख और कुछ रुपयों से लेकर के शुरू होनी है। ये लगातार बड़ा मुद्दा रहा है। कई किसानों के इसमें भी जो रुपए फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि देयताओं के जो बिल है जो चुकाए जाएंगे और जो कर्मचारी हैं उनको भी जो बिल चुकाए जाएंगे। इसको लेकर के कांग्रेस अपनी जोर शोर से तैयारी कर रही है। हमारे साथ में कांग्रेस विधायक जौरा के पंकज उपाध्याय मौजूद हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। सर, किस प्रकार से जो है आपने पत्र लिखे, जो मंत्री थे और जो भाजपा में तो अभी तैयारी चल रही है, लगातार बड़ा मुद्दा रहा है। कल शाम को ही मुझे पता लगा कि मुद्दा ये सरकार के लिए, हमारे लिए तो ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। हमारा जीवन है। शक्कर कारखाना जौरा ही नहीं, जौरा केलारस ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे एक अंचल के लिए, सबलगढ़ के लिए, विजयपुर तक का किसान, हमारे अम्बा पोरसा तक का किसान यहाँ पर गन्ना लेके आता था। एक आर्थिक धुरी हुआ करती थी। जैसे ही 2008 में बंद हुआ, उसके बाद से जो रोजगार का संकट छाया और किस तरीके से किसानों पे जो कुठाराघात हुआ वो हम सबने देखा। प्रशासन, सरकार, लगातार कई मुख्यमंत्री बदल गए, घोषणाएं करते रहे। शिवराज सिंह चौहान जितनी बार भी आए घोषणा करके गए। कृषि मंत्री हैं, उनको मैंने पत्र लिखा है। हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री यहाँ पर मंडी में आए, घोषणा करके गए शक्कर कारखाना प्रारंभ होगा। हमने सदन के अंदर, सदन के बाहर, हमने इसके पहले भी आंदोलन किया, हम जेल गए। और जैसा आपने बोला, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है ये आंदोलन। मैं समझता हूँ कि हर किसान का हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ किसान का मामला है। हम इसमें एक कार्यकर्ता की भूमिका में है। हमारा नेतृत्व सारे किसान कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ जन कर रहे हैं। हम सब मिलके इस शक्कर कारखाने को पुनः प्रारंभ कराने के लिए, इस शक्कर कारखाने को वापस चालू कराने के लिए एक तरफ कह रहे हैं कि हम शक्कर कारखाने को चालू करेंगे और एक तरफ जमीनें बेचने की प्रक्रिया चल रही है। अगर आपको हमारे जो कामगार, हमारे जो श्रमिक थे, हमारे जो वहां पे काम करने वाले लोगों का वेतन भुगतान करना है तो आप अपने पास से कीजिए ना। आप हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री 400-500 करोड़ रुपए की हवाई यात्रा कर चुके हैं आज तक। किस तरीके से आप किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहते, गरीबों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। आप ये विज्ञापन देखेंगे, इन विज्ञापनों के खर्चे में इनका आज तक भुगतान हो जाता। तो हम पूरे विरोध में हैं। अभी ये कम जमीनें बेचेंगे, फिर ज्यादा जमीनें बेचेंगे, फिर धीरे से शक्कर कारखाने की जमीन बेच देंगे। हम इसकी 1 इंच जमीन बेचने के विरोध में, जब तक शक्कर कारखाना पुनः प्रारंभ नहीं हो जाता, जब तक ये आंदोलन चलाएंगे। अब हमने ये बिल्कुल संकल्प कर लिया, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और जैसा निर्देश सब हमारे लोग करेंगे शक्कर कारखाने को प्रारंभ करने के लिए। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अभी भी वही लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ में, हमारे महिदत मिश्रा जी हुए, हमारे अशोक तिवारी जी हुए, हमारे धाकड़ साहब हुए, हमारे MD पारासर जी हुए और उनके साथ में से कई बहुत सारे हजारों लोग कार्यकर्ता हैं, हजारों किसान हैं। पूरी लड़ाई लड़ने के लिए एकजुटता से शक्कर कारखाने को चालू कराने का ये हमारा उद्देश्य है। जैसे कि डबरा में भी शुगर मिल लगा हुआ है, केलारस में भी है, लेकिन शासन कह रहा है कि यहाँ पे जो किसानों ने गन्ना जो खेती बंद कर दी, उसके कारण ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मिल बंद कर जो भी ये कह रहा है कि शक्कर कारखाना, किसानों ने गन्ना नहीं उगाया। जिस दिन कारखाना बंद हुआ उस दिन यहाँ पर 10,000 ट्रालियां बाहर खड़ी थी। फोटो है, वीडियो है। हमारे 5,000 किसानों ने एफिडेविट देके, वचन देके बोला है कि हम वापस से गन्ना उगाने के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रखी है। हमारे यहाँ जो गन्ने का उत्पादन हो सकता है, मैं समझता हूँ कि देश में ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पे इतना अच्छा गन्ना होता होगा। तो हमारे किसान पूरे रूप से तैयार हैं। एक नहीं, एक रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ लोगों ने शक्कर कारखाने को लेकर एक रिपोर्ट बनवाई। एक नहीं, 40 कारखाने डल सकते हैं ग्वालियर चंबल में। ये निकल के आया है कि हमारी इतनी उपजाऊ भूमि है जहां पर शक्कर कारखाने एक नहीं कई डल सकते हैं। और जो गन्ना है
बहुत ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इसके अलावा भाई से बात करें तो आपने लगातार विधानसभा में जो मुद्दा उठाया है, क्या जवाब कुछ अभी विधानसभा में आपको उसके जवाब मिले या नहीं, जवाब घुमा फिरा के जवाब देना है। आपने देखा होगा कि घंटों जवाब देते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए 2 ही मिनट है, घंटों तक बोलते रहेंगे, वाहवाही करते रहेंगे। ये खड़े हो जाएगा जैसे वो एक फिल्म है वेलकम, उसमें बल्लू बताता रहता है कि मेरा मालिक कितना अच्छा है, बस ऐसे ही वहां पे बैठे हुए मंत्री हैं, बताते रहते हैं कि हमने ये काम किया, ये काम किया। आपको काम करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार हटी थी। आप अगर वही रोना रोते रहेंगे तो फिर आप आए क्यों? हट जाओ फिर से आप। तो लड़ाई सदन के अंदर, सदन के बाहर जारी रहेगी, और शक्कर कारखाना चालू करने के लिए जो हम दृढ़ संकल्पित हैं, वैसे थे और रहेंगे। क्या लगता है भाई जो शासन की जो है, क्या इसमें क्या लगता है क्यों कारखाना जो बेचा जा रहा है? ये जो केलारस कारखाने की जमीन है वो बहुत बेशकीमती जमीन हो गई है। मैं समझता हूं कि उसकी बाजार मूल्य 250 करोड़ रुपया हो गया है। आज हमारे मुरैना में सबसे ज्यादा अगर महंगी जमीन है तो वो केलारस में है। 2-2.5 करोड़ रुपए बीघे में जमीन वहां पे मिल नहीं पा रही है। ये 100 बीघा जमीन बेचे कर अपने किसी दलाल को जमीन दिलाना चाहते हैं, और 250 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला, भू घोटाला करना चाहते हैं। भू माफिया यहाँ पर पूरे एक्टिव हो गए हैं, जमीन पे नजर है, इसीलिए केवल कारखाना प्रारंभ होने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भाई 21 तारीख को अगर यदि ये लोग इसको क्रय करती हैं या विक्रय करती है जमीन को, तो किस प्रकार से जो है ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, और हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा जब तक लड़ाई को लड़ा जाएगा, ईंट से ईंट बजाई जाएगी, सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने बहुत गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़ के इनसे निवेदन कर लिए हैं। अब आने वाले समय में हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये थे जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि शक्कर कारखाना अगर बिकता है तो हम जो है लगातार आंदोलन करेंगे और ईंट से ईंट बजाकर सरकार की रख देंगे। आकाश गौड़, MP लाइव 18 हिंदी, मुरैना।